Good morning, dear student. This is Zarman. I hope all of you are doing your homework in regular basis. So today we are discussing about your fourth chapter, that is the stolen vessels. So in the previous class I have also explained you page number 23rd and paragraph 4 has been completed. So start from paragraph 5. So it's your paragraph 5 and page number 23rd. So then it dawned upon him that there was no further need to escape the bacteriologist. Then it dawned upon him that there was no further need to escape the bacteriologist. Just a minute. Then it dawned upon him that there was no further need to escape the bacteriologist. जब उस अराजक व्यक्ति ने इस चीज को समझ लिया था कि अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट से बचने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने उस बैक्टीरिया को पी लिया था, जो बैक्टीरिया लिक्विड था उसको उसने पी लिया था. इन वेलिंगटन स्ट्रीट ही टोल्ड द कैबमैन टू स्टॉप. वेलिंगटन स्ट्रीट की जो सड़क थी वहाँ पर उसने जो कैबमैन था उससे गाड़ी रोकने के लिए बोला एंड कट आउट, और वो बाहर आ गया. ही स्टूड ऑन द पेमेंट विथ हिज आर्म्स फोल्डर अपॉन हिज ब्रेस्ट. ही स्टूड ऑन द पेमेंट, वह फुटपाथ पर खड़ा हो गया. विथ हिज आर्म्स फोल्डर अपॉन द ब्रेस्ट, अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया. अवेटिंग द अराइवल ऑफ द बैक्टीरियोलॉजिस्ट, और उस बैक्टीरियोलॉजिस्ट का वहाँ पर वेट करने लगा. वाई अनार्ची, तुम यहाँ हो. अनार्ची, यू आर टू लेट माई फ्रेंड. अनार्ची ने कहा कि तुम मेरे दोस्त, आपने देर कर दी है. आई हैव ड्रिंक, मैंने इसको पी लिया है. जो मैं चुरा करके बैक्टीरिया लाया था इसको मैंने पी लिया है. द कॉलरा इज अब्रॉड, जो कॉलरा है वो सभी जगह फैलेगा. पहला है द बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम हिज कैब बीम क्रिस्पली एट हिम थ्रू हिज स्पेक्ट्रस. The bacteriologist from his cab beamed. जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट अपने गाड़ी में बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था, बहुत ही कुटिल मुस्कुराहट. At his thrown his spectacles, और अपने जो चश्मा पहन रखा था उसको उसके अंदर से झाँकते हुए. You have drunk it, तुमने इसको पी लिया है. An anarchist, एक दुष्ट व्यक्ति या राजक व्यक्ति. I see now, अब मैं देखता हूँ. He was about to say something more, और वह इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहता था. And then checked himself, और उसके बाद उसने खुद को चेक किया. A smile hung in the corner of his mouth, और उसके मुंह में, चेहरे पर एक स्माइल या कुटिल जो मुस्कुराहट थी वो दिखाई दे रही थी. He opened the apron of his cap as if to descend. He opened the apron, उसने अपनी गाड़ी का जो पर्दा था उसको हटाया, नीचे उतरने के लिए पर्दा हटाया. At this the anarchist waved him a dramatic farewell. उसी समय जो अनार्ची जो अराजक व्यक्ति था उसने उसको हाथ हिलाया एक ड्रामेटिक अंदाज में. farewell and strode off towards Waterloo Bridge, और वहाँ पर जो सड़क किनारे वाटरलू ब्रिज था उसको वो पार कर गया. कौन? वो जो अनार्ची था, यानी कि अराजक व्यक्ति था जिसने वो बैक्टीरिया पी लिया था. Carefully jostling his infected body against as many people as possible. वो कोशिश कर रहा था, इस चीज़ का ध्यान दे रहा था कि जब वो उस भीड़ में निकल रहा था तो अपने इन्फेक्टेड शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच करके निकल रहा था, धक्का मुक्की करते हुए निकल रहा था. The bacteriologist was so preoccupied with the vision of him that he scarcely showed the slightest surprise. जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था वो बहुत ज़्यादा व्यस्त था उसको देखने में. दैट ही स्केर्सली शोड द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, क्योंकि उसको बहुत अचंभा हो रहा था. एट द अपीयरेंस ऑफ मनी अपॉन द पेमेंट, तभी वहाँ पर उसको
अपीयरेंस, किसकी उपस्थिति महसूस हुई? मिनी की। उस फुटपाथ पे मिनी भी आ चुकी थी विथ हिज हैट, अपनी हैट के साथ, एंड शूज एंड ओवरकोट। वेरी गुड ऑफ यू टू ब्रिंग माई थिंग्स, अच्छा किया तुमने जो मेरी वस्तुएं भी तुम लेकर के आई हो। ही सेड, उसने कहा। किसने? बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने। एंड रिमेन्ड लॉस्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ द रिसीडिंग फिगर ऑफ द अनार्चिस्ट। एंड रिमेन्ड लॉस्ट इन, और उसको जो बाकी चिंता कर रहा था या जो उसके अंदर दुख भरा हुआ था, उसको फिगर ऑफ द अनार्चिस्ट, उसको उस अनार्चिस्ट के बारे में, जो अराजक तत्व था उसके बारे में उसको थोड़ा सा घटता हुआ महसूस हुआ। यू हैड बेटर गेट इन, उसकी वाइफ ने कहा बैक्टीरियोलॉजिस्ट की, यू हैड बेटर गेट इन, आपने बेहतर शुरुआत की। सैड स्टिल स्टेरिंग, उसकी तरफ घूरते हुए ये बात उसने कही। पुट ऑन माई शूज, ये जो शूज है उनको धारण कर लो या पहन लो। सर्टेनली डियर सैड ही, निश्चित तौर पर ऐसा करूँगा, उसने कहा। यू सी, तुमने देखा, दैट मैन केम टू माई हाउस टू सी मी, यह व्यक्ति मेरे घर पर मुझे देखने के लिए आया था। एंड ही इज़ एन अनार्चिस्ट, और वह कौन था? एक अराजक व्यक्ति था। नो डाउट फैन, नो डू नॉट फैन, इसमें कोई शक नहीं है। और आई कैन नॉट पॉसिबली टेल यू द रेस्ट, और बाकी की बात बारे में आपको नहीं बता सकता। एंड आई वॉन्टेड टू एस्टोनिश हिम, जब वो मेरे वहाँ आया था तब मैं उसको देखकर आश्चर्यचकित जरूर हुआ था। नॉट नोइंग ही वाज एन अनार्चिस्ट, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं जान पाया था कि वो एक अराजक व्यक्ति है। एंड टुक अप अ कल्टिवेशन ऑफ दैट न्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियम आई वाज टेलिंग यू ऑफ दैट इंफेस्ट एंड आई थिंक ऑफ, एंड टुक अप अ कल्टिवेशन ऑफ दैट न्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियम आई वाज टेलिंग यू ऑफ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड टुक अप अ कल्टीवेशन ऑफ दैट न्यू स्पीसीज, जो न्यू स्पीसीज बैक्टीरियम की जो कल्टीवेशन फसल मैंने उगा रखी थी उसके बारे में जो मैं तुम्हें बताया उसको ही बताया था। दैट इन्फेस्ट एंड आई थिंक कॉज, कि उसको ये भी मैंने बताया था कि किस तरीके से हमला कर सकते हैं। एंड आई थिंक कॉज द ब्लू पैचेस अपॉन वेरियस मंकीज, मैं इस चीज़ को भी महसूस करता, मैंने देखा था कि ये किस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो बंदर थे उस पर किस प्रकार के धब्बे आ सकते थे, इसकी वजह से किस तरीके से धब्बे आ जाते थे। एंड लाइक अ फूल, और एक मूर्ख की भांति, आई सेड इट वाज एशियाटिक कॉलरा, मैंने उसको ये भी बताया था कि ये एशिया का एक कॉलरा है या एशिया में एक कॉलरा की प्रजाति है। एंड ही रेन अवे विथ इट टू पॉइजन द वाटर ऑफ लंदन, और वो इसको ले करके भाग गया क्योंकि वो क्या करना चाहता था, इसके पानी को, इस जो बैक्टीरिया था इसको लंदन का जो पानी था उसमें वो मिलाना चाहता था। एंड ही सर्टेनली माइट हैव मेड थिंग्स लुक ब्लू फॉर दिस सिविलाइजेशन, और अपने वो सभ्य शहर में भी जो चीज़ें थी उनको क्या करना चाहता था, बेकार करना चाहता था। वहाँ पर वो तो उसको मतलब पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली माइट हैव मेड थिंग्स लुक ब्लू, मतलब चीज़ों को दोबारा से इसको चेंज करना चाहता था। एंड नाउ ही हैज़ सॉल्व्ड इट, अब जबकि उसने इसको निगल लिया है। ऑफ कोर्स, वास्तव में आई कैन नॉट से व्हाट विल हैपन, मुझे नहीं पता है कि अब क्या होगा। बट यू नो इट टर्न द इट इन ब्लैक, लेकिन तुम इस चीज़ को महसूस कर सकते हो कि इसका जो कलर है वो कैसा चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से बिल्ली के छोटे बच्चे का ब्लू कलर हो गया था उस तरीके में ये चेंज हो सकता है। एंड द 3 पपीज इन पैचेस, और जो कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे थे उसमें किस तरीके से धब्बे पड़ गए थे। एंड द स्पैरो ब्राइट ब्लू, और जो इसपर गौरैया थी वो ब्राइट ब्लू हो गई थी। वॉट द बॉथर इज, लेकिन दोनों ही केस में आई शैल हैव ऑल द ट्रबल एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सम मोर, लेकिन मुझे अब इसको दोबारा से पाने के लिए या इसकी कल्टीवेशन फसल के लिए मुझे दोबारा से पैसे खर्च करने होंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मैं एक कल्टीवेशन बना पाऊंगा। So it's your page, so it's your lesson 4, the stolen vessels has been completed now. So after this I will send you some homework and written works, so you have to do it very carefully on in your fair note. So have a good day, stay home, stay safe.